तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग का जो रिन्यूएबल वाला सीरीज है उसी में अभी जैसे इस क्वार्टर में देखेंगे तो विक्रम सोलर के भी नंबर्स आ गए हैं, है ना। तो आई विल रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा वाडी एनर्जी वाला वीडियो देख लीजिए। वो मैंने कल ही शाम को अपलोड किया था। तो एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस वो वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो सेक्टोरल जिसमें जो डिमांड ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, और पूरी जो कंपनीज है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो वो वाले जो पूरे पैरामीटर्स है उसको मैंने वहां पर डिस्कस कर लिया है ना। तो उसको एक इनिशियल पॉइंट मानिएगा। तो सिंस वो सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस कर ली है, तो अब इस वीडियो में मैं सीधे जो जो इस कंपनी के लिए एक्स्ट्रा चीजें हैं, मैं उसको इस कंपनी की जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनको डिस्कस करूंगा यहाँ पे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पीपीटी से गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या ये कंपनी करना चाह रहा है, किस तरह के नंबर्स हैं इनके। सो तो तो अगर मैं डायरेक्टली इनके आपके नंबर्स पे आऊंगा, तो जैसे अभी तो हम लोग इनका नंबर दिख रहे हैं कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 80-90% का टॉप लाइन ग्रोथ तो होता ही है। उस टॉप लाइन ग्रोथ के मतलब इतना ज्यादा टॉप लाइन जो ग्रोथ हो रहा है इनका, इसका आने का एक मेजर रीजन क्या है? द मेजर रीजन इज ऑफकोर्स सिंस इनकी जो कैपेसिटी आई थी लास्ट क्वार्टर 3 में, फाल्टा में वेस्ट बंगाल में 1 गीगावाट की, और उन कैपेसिटीज का रैंप अप हो रहा है, तो उसके कारण हमें टॉप लाइन में काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और उसी के कारण साथ ही साथ जब आप इनका वो देखते हो, मतलब इबिटा प्रोफाइल देखते हो, तो मार्जिन पे काफी बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। तो इसके कारण जो आपका बोथ इबिटा मार्जिन और जो आपके पैट मार्जिन है वहाँ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट दिख रहा है, मतलब 2x टाइप का हो गया ऑन द पैट लेवल। तो उसके कारण जो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स होती है वो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रही है इस कंपनी की। तीसरी बात, जब आप इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो ना, सिंस अभी इस कंपनी ने आईपीओ किया है, तो जो इनके डेप्ट प्रोफाइल वगैरह है, डेप्ट वगैरह है, उसको पे कर दिया है। तो वहां से भी कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉग है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स है इस कंपनी के। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो हाँ, इसका देखेंगे ना हम लोग, तो डेट इक्विटी हमने बोल दिया। अभी जैसे इस क्वार्टर में देखेंगे ना, तो इन्होंने जो मॉड्यूल सेल किया है वो अराउंड 0.78 गीगावाट सेल किया है। और जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है वो अराउंड 11.15 गीगावाट के आसपास है। और इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका आपका 84% है। हेयर, यहाँ पे मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, जो इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है वो क्या होती है। दो तरह के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होते हैं, एक तो आपकी नेम प्लेट कैपेसिटी होती है और एक आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी होती है। मतलब मान लीजिए जैसे प्रेजेंट में अभी इनका कितना, आई थिंक 4.5 गीगावाट का ओवरऑल मॉड्यूल के प्लांट है। कहाँ पे है आपका? वेस्ट बंगाल में है, और कुछ प्लांट आई थिंक तमिलनाडु में है ना। तो ये दो पर्टिकुलर जगह में इस कंपनी के प्लांट्स हैं। तो आपका 4.5 गीगावाट हो गया। जब मैं नेम प्लेट, इसको नेम प्लेट कहते हैं, ठीक है। इस पे जब मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालता हूँ तो आपका अराउंड 80 से 85% के बीच में आता है इस कंपनी का, ठीक है। एंड दिस इज अ जनरल ट्रेंड, बाकी प्लेयर्स के भी ऐसे होते हैं। दूसरी चीज होती है जो इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, मतलब अ, पूरी तो कैपेसिटी आएगी नहीं, कुछ में कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहे होंगे, है ना, उस तरह की चीजें होंगी। अगर मैं उनको निकाल दूंगा तो ओवरऑल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 60 से 65% का आता है। इवन वाड़ी का भी इसके आसपास ही है। तो हमें जो एक्चुअली जो इनकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो नहीं देखना चाहिए, मतलब वो दिखना चाहिए, बट जो एक्चुअली जो मॉड्यूल प्रोडक्शन वगैरह है वो इनकी इफेक्टिवली जो 65% के आसपास कैपेसिटी होती है उसकी होती है। तो दैट पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। सो इसी से हम लोग अगर और देखें, तो यहाँ पे हो गया ऑर्डर बुक और इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की हमने बात कर ली। नाउ ये अगर हम लोग जो इनके प्लान्स वगैरह है, तो इनके प्लान्स में मैं अभी जैसे अगर 4.5 गीगावाट तो इनकी अभी वाली कैपेसिटी, और जो प्लान प्रोडक्शन है, जो प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग FY 27 तक का, वो आपका 17.5 गीगावाट का है ना। और साथ ही साथ इनका जो सेल लाइन आना है जो कि FY 27 में आएगा, कहाँ पे आएगा? गंगई कोंडम इन तमिलनाडु में आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा सिंस पूरी की पूरी सेक्टर आपकी बैटरी में आगे बढ़ रही है, तो इस कंपनी का भी 5 गीगावाट आवर्स का प्लान है। इसके बारे में ऑल्दो इस पर्टिकुलर कॉल में उतना डिस्कशन हुआ नहीं था, बट सिंस जो हमने पहले के कॉल्स देखे हैं वहां पे जो डिस्कशन है इनका कि भाई पहले 1 गीगावाट आवर का लगाएंगे, फिर वी विल एक्सपांड दैट पर्टिकुलर इनटू 5 गीगावाट। तो अभी तो कंपनी अगेन सिंस बाकी कंपनीज भी कर रही है, तो अभी उसके बारे में जो केपेक्स वगैरह है कोई अपडेट नहीं दिया है। सो उसका डिस्कशन एज एंड व्हेन जब होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर बात करेंगे। ओके, नाउ तो अभी जैसे ये तो बाकी इन लोगों ने अपनी हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बताया है, और इनकी भी क्रेडिट रेटिंग वगैरह है वो भी इंप्रूव हुई है, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है आपके फाइनेंस कॉस्ट पे? थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। जो कि कंपनी कहती भी है कि H2 में हम थोड़ा फाइनेंस कॉस्ट कम देख रहे हैं, है ना, बट अगेन वो एक ज्यादा नहीं होगा। तो दैट इज द थिंग। नाउ दिस इज द विजन दे आर बेसिकली सेइंग, और अपने हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि अभी तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ही इनका लिस्टिंग हुआ था ना। तो ये चीज है। नाउ अभी जो इनके प्रेजेंस वगैरह के बारे में है, ये सारे स्टेट्स में है।
तो इनकी फाल्टा और सॉरी वो जो दूसरा प्लांट था वो चेन्नई में है, आपकी तो तमिलनाडु गंगई कोंडम है, उसमें तो नया प्लांट आ रहा है। तो दैट इज अ थिंग। ओके, अभी ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पे मैं आपको है ना आपकी मॉड्यूल प्रोडक्शन दिखाना चाहता हूँ। तो ये नंबर अभी आप देखेंगे ना अराउंड 1.5 गीगावाट के आसपास है। तो ये हमें बेसिकली इसको मैं यूज करूंगा एंड में, कैसे इनके वैल्यूएशंस करना है, गाइडेंस कैसे अगर उस पैरामीटर पर देखना है हमें, अगर कंपनियां नहीं बोलती हैं तो इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं उस चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, सो कीप दिस 1.5 गीगावाट इन माइंड नाउ। उसके बाद बाकी रेवेन्यू और एबिटा के नंबर्स तो हमने देखा ही है कि सब में मतलब 4x 5x पैट लेवल पे ग्रोथ आ रहा है। बिकॉज जो पैट पे जो आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है ना, वो अराउंड 2.5 और 3x के आसपास है, तो दैट बिकम्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। सो नाउ दिस इज अ थिंग एंड दे आर सेइंग कि ऑर्डर बुक, हाँ अब ऑर्डर बुक के बारे में मुझे कुछ कुछ चीजें बोलनी है। सो प्रेजेंट ऑर्डर बुक हमें दिख गया 11 साढ़े 11 गीगावाट के आसपास है। अब इसमें आप देखिए ना, तो इंडिया में पहले के सेगमेंट पे उसमें आपकी यूटिलिटी स्केल पे हो रहा था। अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब दे वर द फर्स्ट मूवर सेक्टर से आप ये कह सकते हैं, सिंस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं, तो वहां से है। अभी जब इनका इनका या फिर किसी भी कंपनी का जब आप ऑर्डर बुक देखते हो ना, तो हमें इस थॉट प्रोसेस से देखना है कि जो आपके सीएनआई कस्टमर है, सीएनआई कस्टमर्स कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह हो गया, डेटा सेंटर्स को सीएनआई में ले भी सकते हैं, या फिर जो आपके स्टील प्लांट्स हो गए, एल्यूमिनियम प्लांट्स हो गया, रिफाइनरीज हो गई, दीज आर काइंड ऑफ सीएनआई कस्टमर्स। तो इनका जो अभी ऑर्डर बुक है सीएनआई कस्टमर्स की तरफ बढ़ रहा है। आई थिंक 20% हो गया इनका, पिछले ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो आई थिंक वो 11% था। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगेंस्ट वो करता है कि इंडस्ट्री में कैसे डिमांड है। अब सीएनआई कस्टमर्स क्यों जाते हैं सोलर मॉड्यूल्स को, एक तो गवर्नमेंट का रहता है कि भाई आपका अगर इन्वायरमेंटल के कॉम्प्लायंस नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे। और बाकी जब वो कंपनी होती है जैसे आपकी जेएसडब्ल्यू स्टील है, मान लीजिए वो इंडिया से एक्सपोर्ट करता है कहीं पे, तो वहां पे अगेन जो मान लीजिए यूरोप में वो एक्सपोर्ट किया, तो उससे आपके यूरोप में कार्बन टैक्स वगैरह वगैरह लग जाएगा। और उसके अलावा एनर्जी आर्बिट्राज भी होता है ना। दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन सो मेनी वीडियोस। सो इसके अलावा जो आप और सेगमेंट देखेंगे ना, अभी सिंस गवर्नमेंट ने आपका जो ये किया है पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम स्कीम लाया है, इससे आपकी जो रिटेल सेगमेंट होती है उससे भी काफी अच्छा ड्राइवर है। तो इसी के कंटेक्स्ट में जब आप ये ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी। जस्ट वन सेकेंड। सो दीज थिंग्स विच आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पहले ये जो आईपीपी में ज्यादा सेगमेंट था, अब वो घट के आपका सॉरी मतलब 72 से 52% हुआ है। अब देखिए सीएनआई में वो बढ़ गया है एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपके आगे वहां पे भी हमें इंक्रीमेंट दिखता है। ओके, यहीं पे अब हम लोग इनका जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जैसे देखेंगे ना, इनका जो यूएस में एक्सपोर्ट है, यूएस में तो बहुत सारे इशू चल रहे हैं, है ना। तो उसमें जो हम देखते हैं तो अराउंड इनका 20% ऑर्डर बुक आई थिंक यूएस से आता है, 15 या 20% है ना, 15% है यूएस में। अब यूएस में तो हमने वाड़ी एनर्जी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया, वहां पे क्या इशूज हो रहे हैं, जो फॉरेन कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला केस चल रहा है उनके साथ, है ना। और बाकी टैरिफ तो लगा के रखते ही है, बिकॉज देर इज अ ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएसए। तो बेसिकली ये कंपनी क्या कर रही है, अपने उस ऑर्डर बुक को टैकल करना है, तो कैसे करेंगे। सो दिस कंपनी ट्राइज टू लुक फॉर अदर अल्टरनेटिव्स, अदर अदर सप्लाई चेन, मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी कंट्री से मंगाएंगे, मान लीजिए किसी यूरोपियन सेल मैन्युफैक्चरर से मंगा लिया इंडिया में, इंडिया में उस सेल्स का यूज किया, वहां पे आपको मॉडल बनाया और उसको अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट किया यूएस में, है ना। ताकि वो जो टैरिफ्स है मतलब उसको ओवरऑल मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो दैट इज हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग। और बाकी क्या करते हैं ये लोग, ये चीजें, तो ये वाली चीज हो गई हमारी ऑर्डर बुक के बारे में और कैसे इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट है। तो अगेन बट वो जो यूएस वाली चीज है ना, उससे थोड़ी तो अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी इन सभी कंपनीज में। बट अगेन जैसे इनका इन्होंने हमें ये भी दिख रहा है कि इन्होंने ऑफकोर्स वो जो आपका सेगमेंट है वो आपका 20 से 15% के आसपास ऑलरेडी किया है ना। तो अगेन ये भी दिख रहा है हमें कि वहां से भी ये लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट देयर ऑर्डर बुक एंड द एक्सपोर्ट सेगमेंट्स। नाउ ये इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में है। दिस स्लाइड आई हैव अगेन शोन इन द वाड़ी एनर्जीज वीडियो। इस स्लाइड का बेसिकली कंटेक्स्ट सही मैं हल्का से ही बोलता हूँ यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इस S1 में अराउंड 20 से 25 गीगावाट ऑफ एसी, है ना, आपकी मॉड्यूल्स मतलब सोलर मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए हैं। जब आप उसको आप डीसी में लेके जाते हो तो वो बढ़ जाता है क्यों, क्योंकि वो एसी से डीसी में कन्वर्जन होता है, हमने बचपन में पढ़ा था। सो दैट इज द थिंग। तो अप्रोक्सीमेट 1.5 टाइम्स ऑफ आपको मॉड्यूल्स लगाने की जरूरत पड़ती है ना। सिमिलर पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कशन वाड़ी एनर्जी। तो एक तो वहां से जो एक्चुअल डिमांड होता है वो ज्यादा होता है, वो चीज है। और इसके अलावा आपका जो बैटरी सेगमेंट आना है, डेटा सेंटर लोड्स आ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह आएंगे। तो इन सभी चीजों से आपको ओवरऑल इंडस्ट्री की टेलमेंट दिखती है। तो इसके अलावा बट अगेन एक जो क्वेश्चन आता है बहुत लोगों के मन में कि गवर्नमेंट के टेंडर्स कम हो रहे हैं, है ना,
इंडिया में सेल सप्लाई की कमी है अभी, तो उन सब कारणों से या क्या कोई दिक्कत आने वाली है डिमांड सप्लाई में। तो इन चीज़ों में क्या होता है ना, जो सिंस ये जो रेगुलेटरी चीज़ें चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों का पता होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो टाइमलाइंस होती है ना, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इंडस्ट्री इज मैच्योर इन द कंट्री, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको टाइमलाइन को चेंज करते हो, है ना। तो बिकॉज एवरीवन वांट की इकोसिस्टम डेवलप हो। तो बट जो ओवरऑल थीम है वहाँ पे तो डिमांड सिनेरियो में कोई इशू नहीं है, बिकॉज जो टारगेट्स है गवर्नमेंट के FY 30 तक के लिए, वो तो आपको फुलफिल करना ही है। सो वी हैव टू कीप दैट बिग पर्सपेक्टिव इन माइंड। तो this was what was trying to explain with this particular slide, and accordingly they have said about कि ये ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी जगहों से डिमांड इनकी आ रही है। सो दिस इज द थिंग। एंड जो पूरे सेक्टर के जो टेलमेंट्स है वो मैंने आपको डिस्कस किया है वाई एनर्जीज में, जैसे GST रेट्स वगैरह कट हुए हैं। और बाकी ALMM3 क्या है, ALMM3 क्या होता है, जस्ट एक छोटा सा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो अभी तो जैसे आप ALMM2 आ रहा है, जिसमें बेसिकली DCR रिक्वायरमेंट और जो आपकी सेल प्रोडक्शन इंडिया में होनी है उसकी बात हो रही है। सिमिलरली जब आप वैल्यू चेन में पीछे जाओगे तो वहाँ पे आपका इनगॉट्स और वेफर बनाने हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आई थिंक व्हाइट पेपर या फिर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है। उसमें बेसिकली ये कहा है कि जो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब अब देखिए, जो छोटा प्लेयर है वो तो पहले उनको मॉड्यूल से सेल में जाना पड़ेगा और सेल से आपको इनगॉट्स में जाना पड़ेगा। सो द टेक्नोलॉजी बिकम इवन मोर एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू गो बैकवर्ड इन द वैल्यू चेन। दैट इज द थिंग। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट का जो फोकस है कि भाई हम उन्हीं प्लेयर्स को बोलेंगे कि जिनके पास वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होगी, एंड हु आर दैट पर्टिकुलर कंपनी, जैसे आपकी वाड़ी हो गया या फिर विक्रम हो गए। तो ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास वो सारा थीम जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोग्रेस एंड सी कि इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ रही है ना। तो ये चीज है। बट अगेन वो जो इनगॉट्स वाली चीज है, जैसे आपका वाड़ी का भी प्लान है 10 गीगावाट का, वो इनगॉट्स और वेफर वाली प्लांट लगा रहे हैं ना। सिमिलरली इस कंपनी के भी प्लान्स होंगे, बट अभी उसके ऊपर कोई खास अपडेट दिया नहीं है। तो एज एंड when जब ये लोग अपडेट देंगे तो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस नाउ, दिस आई हैव डिस्कस। और बाकी जो डायरेक्टर जनरल और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, बाकी वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं बाकी। हाँ, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे बताना है जस्ट। इसके लिए मैं आपको एक सेकंड, तो मैं आपको इस स्लाइड में बताता हूँ। आई विल शेयर वन इमेज इन ट्विटर ऑल्सो, उसमें मैंने काफी अच्छे से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको ईज रहेगा। बट अभी के लिए जैसे आप देखिए, FY 23 से 24 के बीच में कितना कैपेसिटी का एक्सपेंशन हुआ है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे ना, तो अराउंड 60% का जंप है। सिमिलरली अगर आप FY 24 से 25 में करोगे तो वो अराउंड आपका 42% का जंप है ना। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो आई होप कि अब ये वाली जो स्लाइड है इससे और बेटर एक्सप्लेन होगा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि FY 23 से 24 देखिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन 60% पे है। FY 24 से 25 में अराउंड 42% का कैपेसिटी एक्सपेंशन है। और अभी जो FY 25 है, जो आई थिंक Q3 में इनका फाल्टा वाला प्लांट आया था 1 गीगावाट का, तो उसके कारण यहाँ पे एक गीगावाट का जंप दिख रहा है कैपेसिटी एक्सपेंशन में। अब आप अगर FY 25 से 26 में लेके जाओगे ना, जो ये जो दो प्लांट आने हैं इनके, जो वैलम वाला प्लांट है जो आपका इस क्वार्टर में आएगा, है ना, Q3 में, और जो इनका गंगई कोंडम वाला प्लांट है जिसपे इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बननी है इनकी, जो इनकी सेल एंड मॉड्यूल लाइन है ना, 6 गीगावाट का इनका सेल मॉड्यूल लाइन आएगा, वो तो इनका इस साल में आ जाएगा Q4 में। और बाकी जो सेल लाइन्स है वो 2 फेज में आएगी, आई थिंक 2 गीगावाट पहले आएगा और बाकी इनका FY 27 के Q3 या Q4 में आएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी सेल और मॉड्यूल लाइन का जो एक्सपांशन है उसकी बात ये लोग करते हैं। सो एज आई सेड कि पहले इनका 3 गीगावाट वाला आएगा, बाकी फिर 9 गीगावाट वाला आएगा। तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस वाज एंड फाइनली, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ से। तो बेसिकली ये बताना, ये मैं इस स्लाइड से यही इसलिए बताना चाह रहा था आपको कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि भाई जो जब हम इस तरह की इंडस्ट्री देखते हो ना, इस तरह की कंपनी देखते हो, तो कैपेसिटी एक्सपांशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पूरा इनका जो अभी ड्राइवर है ना, मतलब पूरी जो सेक्टर किस कारण से ग्रो कर रही है, द होल गेम इज अबाउट जो गवर्नमेंट ने आपको रेगुलेशंस लगा रखे हैं। एक तो वो चीजें, मतलब रेगुलेटरी टेलमेंट्स आई एम ट्राइंग टू से। दूसरा, प्रीमाइजेशन ऑफ DCR, जो कि आपको और परमानेंट दिखेगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। कहने का मतलब क्या, जब आपको DCR सेल की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको डोमेस्टिक सेल प्रोक्यूर करना पड़ेगा। तो जिन कंपनी के पास सेल प्लांट होगा उसको मार्जिन अच्छा मिलेगा, दैट इज द सेकंड थिंग। इसके अलावा ये जो पूरा गेम है ये आपका वॉल्यूम लेड गेम है। जितना आप कैपेसिटी लगाओगे, जो आपकी डिमांड है, तभी तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। मतलब जब डिमांड चली जाएगी, डिमांड चली नहीं जाएगी, मतलब डिमांड का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा आज से 4 या 5 साल बाद। अब वहां पे जो कोई मॉड्यूल लगाएगा तो तब तो इसको उतना ग्रोथ दिखेगा नहीं, मतलब 80-90% पे आप ग्रो कर पाओगे क्या उस टाइम पे। तो दैट इज नॉट द थिंग। तो इसीलिए जो इस टाइम पे ये मॉड्यूल्स और सेल प्लांट लगा पाएगा और क्विकली बैकवर्ड इंटीग्रेट कर पाएगा, दोज कंपनी विल बी द एक्चुअल विनर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर।
नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो ये स्लाइड से हम लोग यही बताना चाह रहे थे, है ना। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। सो अगर हम फाइनेंशियल पे चले, तो ये तो मैंने नंबर हमने देख लिए। आई जस्ट वांट टू फोकस योर अटेंशन और टू थिंग्स। आप यहाँ पे फोकस कीजिए। क्वार्टर टू में इनके बेटा मार्जिन कितने थे? 13%। अभी वो बढ़ के 21% हो गए। एंड दिस कंपनी इज प्रोग्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाड़ी एनर्जीज, क्योंकि वाड़ी का आज के समय बेटा मार्जिन कितना है? 25% है ना वाड़ी का। और जो आपके पैट मार्जिन है वो कितने हैं? आपके 14% है। और इस कंपनी का भी EBITDA और पैट मार्जिन देखिए, आपका ये भी बढ़ रहा है और आपका पैट मार्जिन कितना हो गया अभी? 11% के आसपास हो गया है ना। कितना परसेंट है? 11% हो गया है। सो बेसिकली अभी आप यहाँ से देखिए, क्वार्टर टू ऑफ FY 25 में कितना था इनका पैट मार्जिन? 1% था। और इसमें कितना है? 11% है। 11x का जंप है। और अगर H1 में आप देखेंगे ना, तो 3% से 12% हो गया, दैट इज 4x जंप। तो ये पूरा इस इकोनॉमी ऑफ स्केल और बाकी जो कितनी टेलमेंट चल रही है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। बट ये क्या हमेशा रहेगा? ये हमेशा नहीं रहेगा, है ना। दैट पॉइंट वी हैव टू नोट। सो दैट पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। अभी जो टेलमेंट चल रहे हैं, जब मान लीजिए ओवर सप्लाई हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, सेल लाइन से बहुत ज्यादा आ जाएंगी, तो ऑफकोर्स देयर विल बी अ प्रेशर इन द मार्जिन। तभी जो कंपनीज होती है ना, जो अपने सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन देता है, वो तो आपकी जो सुजलॉन एनर्जी हो गया, फिर जो आइनॉक्स ग्रीन है, मतलब उस वैल्यू चेन में भी वो लोग जो अपने सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन देते हैं वो कम देते हैं। सिमिलरली आप देखिए ना, वारी वगैरह ये लोग भी अपने जो मार्जिन देते हैं वो कम देते हैं। दैट इज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। बट अभी के लिए तो ऑफकोर्स मतलब टेलविंड सही, तो मार्जिन प्रोफाइल अभी तो कम होने की उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है, रादर इंक्रीमेंट होने का बात है। इंक्रीमेंट क्यों हो सकता है? बिकॉज आपकी ये सेल लाइन्स आएगा इनका, है ना। तो आप सेल बाहर से तो प्रोक्योर नहीं करोगे, आपकी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी हो जाएगी। तो जो कुछ कॉस्ट जो बेसिकली सेल मैन्युफैक्चरर अभी खाता होगा, मतलब कंज्यूम करता होगा, वो मार्जिन पे इनके बैलेंस शीट पे आएगा। तो उससे भी इनकी पूरी ऑपरेशनल मैट्रिक्स इंप्रूव होगी। तो दिस पॉइंट इज क्लियर। और बाकी तो बैलेंस शीट इनकी अभी स्ट्रांग है। बैलेंस शीट स्ट्रांग क्यों है अभी? क्योंकि अभी इनका ये हुआ है, मतलब IPO लिया है, तो उसे बोर्डिंग्स वगैरह पे हो गई है, तो उसके कारण बैलेंस शीट अभी इनको स्ट्रांग दिखती है। अब इसी से हम लोग कनेक्ट करते हैं अब केपेक्स वाला प्लान। अभी तो मैंने बहुत सारे आपको बात बोल दिया कि भाई कैपेसिटी इनका 4x का एक्सपांशन होना है। और अगले क्वार्टर में इनकी वो जो प्लांट है ना, कौन सा है, वैलम वाला प्लांट, 4-5 गीगावाट वाला प्लांट वहां से आ जाएगा। और बाकी जो गंगई कोंडम वाला है वो 6 गीगावाट वाला क्वार्टर 4 में आएगा। और FY 27 में बाकी इनका सेल लाइन्स भी आना है। और जो इनका 2 गीगावाट वाला आई थिंक वो फाल्टा में आ रहा है। तो ये सारे तो ग्रोथ हमें दिख रहे हैं, बट इसके लिए पैसा भी तो लगेगा। तो केपेक्स प्लान्स क्या होने चाहिए? तो इसलिए कंपनी कहता है इस पूरे जो हमें केपेक्स लगेगा इन चीज़ों के लिए, तो वो कितना लगेगा? वो अराउंड आपका लगेगा 3,200 करोड़ के आसपास, है ना। जैसे हमने वाड़ी में डिस्कस किया, तो वाड़ी कितना केपेक्स कर रहा है आपका? वाड़ी का तो 25,000 करोड़ के आसपास केपेक्स है, जिसमें से 10,000 वो लोग सिर्फ और सिर्फ बैटरी में कर रहे हैं। तो इस कंपनी में अगर आप आओगे ना, तो अगेन आपको एक स्केल दिखता है कि किस काइंड ऑफ केपेक्स हो रहा है। बट कंपनी का डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो हमें दिख रहा है कि 3,000 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं ये लोग। ये इस साल इन्होंने आई थिंक 200 करोड़ का केपेक्स अभी कर दिया है H1 के एंड तक। 600 करोड़ का केपेक्स और ये लोग अभी H2 में करेंगे। तो ओवरऑल जो FY 26 में केपेक्स होगा वो आपका 800 करोड़ हो गया। बचा कितना? 2,400 करोड़ हो गया। कुछ जो परसेंटेज ऑफ केपेक्स होता है वो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में जाएगा, जस्ट लाइक वारी एनर्जीज। और जो एक मेजर जो चंक होता है, आई थिंक अराउंड 40 से 50% केपेक्स, मतलब ऐसा कोई नंबर दिया नहीं है, बट दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। तो वो मतलब 1,500-1,600 जो करोड़ का केपेक्स है वो आपका FY 27 में जाएगा, है ना। तो वहां पे कैसे फिनांस कॉस्ट वगैरह आएंगे वो हम वहां पे देखेंगे। अभी के लिए इस पर्टिकुलर ईयर में जो फिनांस कॉस्ट है वो इतना सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा नहीं, रादर कम होना है। क्यों? क्योंकि एक तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो गई है और केपेक्स भी उतना ज्यादा नहीं होना है। तो वो दिस इज द थिंग। और बाकी केपेक्स के बारे में और भी प्लान मैं आपको देख लेता हूँ। केपेक्स की बात कर दी हमने। तो हाँ, एक और चीज, जैसे आप देखेंगे ना, जनरली ऐसा कहा जाता है कि भाई हमको 1 गीगावाट अगर सेल प्लांट लगाना है, तो अराउंड मतलब बेसिकली ऐसा है, 1 मेगावाट मॉड्यूल्स के लिए आपको अराउंड 60 से 80 लाख ऑफ केपेक्स लगता है। तो इस कंपनी के लिए अगर उस पैरामीटर पे देखोगे ना आप, तो इनका केपेक्स कम लग रहा है। क्यों ऐसा कम लग रहा है? बिकॉज इन लोगों ने जो अपने सेल्स की जो लाइन्स होती है उसको थाईलैंड से इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि जब मैं उसको इम्पोर्ट करूंगा तो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो खराब नहीं होगी? कितने सालों तक चलेगा, है ना। ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी कहता है कि हमने उन सारी चीज़ों को टेस्ट किया है। और जो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो आपकी अगेन 60 से 65% के बीच में रहेगी, विच इज अगेन इन लाइन विद देयर इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन द स्टार्टिंग, है ना। सो इसके अलावा और कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता हूँ। हाँ, एक और यहीं पे जो इनका अभी जो केपेक्स प्लान्स है ना, तो अभी इंटरेस्टिंग चीज है, जो वैलम वाला प्लांट है, मुझे काफी अच्छा लगा सुन के कि उन्होंने इसको 6 मंथ में एग्जीक्यूट किया है ना। अब मुझे पता नहीं ये लोग 6 मंथ किस बेसिस पे बोल रहे हैं, बट अगेन दिस सोच की कितने रैपिड पेस पे एक्सपांशन इनका हो रहा है और कितनी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये लोग, है ना। और
बाकी तो इन्होंने क्या किया है, वहाँ पे इनके काफी सारे एम्प्लॉयज डिप्लॉयड है अपने केपक्स के लिए। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो इन्होंने डेलोइट को हायर किया है ताकि वो पूरा एंड टू एंड देख पाए कि इस पूरे प्रोसेस में कोई डिले ना हो। अगेन सोर्स की कंपनी वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर एक्सपेंशन प्लान्स, मतलब एग्रेसिव तरह से थॉट प्रोसेस है इनका, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और बाकी बेस्ट के बारे में हमने बात कर लिया। बाकी जो इंडस्ट्री के टेलविंड्स है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई हैव वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस इन वारी एनर्जीज वीडियो, है ना। और बाकी ये लोग अपने एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, सिंस कैपेसिटी 4x पे हो रही है, पैट भी इनका ऑलमोस्ट डबल होने की चांसेस है। मैं आता हूँ उस पर एंड में, कैसे कैलकुलेशन करना है उसका। और बाकी इनके कॉर्पोरेट वगैरह में भी इन लोग नए नए लोगों को हायर कर रहे हैं ताकि पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बेटर हो पाए। बाकी क्रेडिट रेटिंग तो इम्प्रूव हुई है, ये हमने बोल दिया। ये भी बात कर ली, कैश फ्लोस के बारे में हमने बात कर लिया, मार्जिन के बारे में हमने बोल दिया। ऑल्दो देर कुड बी अ लिटिल बिट प्रेशर, बट ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है ना, उसमें आपका मार्जिन इंप्रूव होना है इनका। बिकॉज जैसे हम वाड़ी को देखते हैं, उसका तो मार्जिन 25% है ना। और अभी तो एटलीस्ट एक साल तो उतना रहेगा, है ना, क्योंकि अभी तो पूरा डीसीआर वाला थीम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब वो पीएम कुसुम और वो आपका कौन सा है, पीएम सूर्यघर बिजली योजना, तो उन सभी चीजों से डिमांड तो भी जस्ट ऑन द नेशनल स्टेज है ना। तो अभी के लिए तो दिक्कत नहीं है। तो इस कंपनी का भी ओवरऑल मार्जिन एक्सपांशन का देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से भी मार्जिन बढ़े। बट ऐसा नहीं है, जैसे अभी FY 25 से 26 में हमें पैट लेवल पे 3x का मार्जिन जम दिखता है ना, मतलब 3% से वो ऑलमोस्ट 12% पे हो गया है। बट अब वो 12 से कितना जाएगा, वो वहां पे जो जंप है ना, वो 300-400 बेसिस पॉइंट्स का होगा, मतलब 14 का 15% हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, जो ये जो फिनेंशियल होगा, यहाँ पे हमें इनका जो पैड ग्रोथ या फिर जो आपकी टॉप लाइन ग्रोथ है, उसमें बहुत मेजर जंप दिखेगा। मतलब टॉप लाइन तो आपकी अराउंड मान लीजिए 80-90% तो बेयर मिनिमम होगी, और जो पैट है वो आपको 4x 5x इस टाइप का दिखेगा, क्योंकि एक जो सिग्निफिकेंट जंप है पैट मार्जिन पे वो हमें इस साल में दिख रहा है। बट इन द अपकमिंग ईयर वहां पे कितना दिखेगा वो तो वहां का क्वेश्चन है। बट अगेन उस ईयर में क्या इंटरेस्टिंग चीज है ना, वहां पे इनकी मॉड्यूल कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तो जो वॉल्यूम लेड ग्रोथ होगा वो काफी ज्यादा होगा, है ना। बट अगेन वो हमें देखना है, कैसे देखना है कि किस तरह से प्लांट्स कमीशन होते हैं, और कमीशन के बाद कुछ रैंप अप होने में टाइम भी तो लगता है। सो दोज ऑल पैरामीटर्स विच वी नीड टू सी। और बाकी मैंने ये सारी बात कर ली। ओके, फाइनली हाँ, अब हम लोग बेसिकली चल रहे हैं वैल्यूएशंस वगैरह वाले क्वेश्चंस पे। तो उसको समझने के लिए ना, कैसे थॉट प्रोसेस लगाना है, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए इनका कितना मॉड्यूल कैपेसिटी है, 4.5 गीगावाट है। इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, 60 से 65%। अब 4.5 को मैं क्वार्टरली डिवाइड करता हूँ, तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा। मतलब सॉरी, 4 से हमने डिवाइड किया तो आपके अराउंड कितना आ गया, एनुअली 3। हाँ, तो मतलब बेसिकली हाँ, इसको ऐसे लेता हूँ ना, अब ठीक है। 4.5 आपका मॉड्यूल कैपेसिटी हो गया, क्वार्टरली लेके आया तो अराउंड 1.1 गीगावाट आ गया। अब इसके आप 63 से 65% के बीच में लगाइए इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो ओवरऑल जो एनुअल प्रोडक्शन है इनका कितना आता है, वो अराउंड 3 गीगावाट के आसपास आएगा, करेक्ट। अब इसमें आप ये देखिए, मैंने बोला वैलम प्लांट इनका क्वार्टर 3 में आएगा। बट क्वार्टर 3 में आता है, प्लांट को स्टेबलाइज करते हो, फिर रैंप अप करते हो, तो क्वार्टर 4 में थोड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे थॉट प्रोसेस लेता हूँ उसका, ठीक है। आप ऐसे ऐसे देखिए, 5 गीगावाट की प्लांट है, उसको मैं क्वार्टरली डिवाइड किया, है ना। तो कितना आया, मतलब कुछ और 0.8 गीगावाट आया। 0.8 मतलब उसमें मैं कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को भी मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 0.6 के आसपास, है ना। तो उससे मोटा मोटी अगर आप देखेंगे ना, तो 3.5 तो इनका ओल्डर कैपेसिटी से हो गया, और 0.7 0.8 के आसपास आपका नए वाले प्लांट से आ गया। तो रफ फिगर आप देखेंगे तो 4 गीगावाट का मॉडल प्रोडक्शन होना है इस पर्टिकुलर साल में, है ना। सो ये चीज है। तो अब ये जो मॉड्यूल प्रोडक्शन है ना, मैं आपको बताता हूँ कितना मॉड्यूल बढ़ रहा है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, तो इनका जो ओवरऑल मॉड्यूल प्रोडक्शन था वो आपका 1900 मेगावाट था। इस साल जो इनका मॉड्यूल प्रोडक्शन हो जाएगा ओवरऑल, जो हमने अभी कैलकुलेशन किया, अप्रोक्सीमेट 3.8 गीगावाट होगा। 3 गीगावाट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड 0.8 अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द वैलम प्लांट, जो कि रैंप अप होना स्टार्ट ही होगा, एक ही क्वार्टर मिलेगा उसको। उसमें भी कितना आएगा, दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल थिंग, बट फॉर द रफ कैलकुलेशन तो वहां से दिखा हमने। तो बेसिकली जो मॉडल प्रोडक्शन है वहीं आपका 2x हो जा रहा है, क्लियर। अब उस पर रियलाइजेशन होगा, इसको तो मैं कॉन्स्टेंट भी मान सकता हूँ। बट अगेन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लूँ, मतलब मान लेते हैं कुछ रॉ मटेरियल के इशूज हो गए, और मान लीजिए आपका जो प्लांट है उतनी जल्दी से रैंप अप कर नहीं पाया, तो उन पैरामीटर्स को ले लेंगे ना। तो मैं जनरली मान लेता हूँ कि मॉडल तो 2x हो जाएगा, मतलब 1900 से 3.8 के आसपास, गीगावाट के आसपास, है ना। तो अगर मैं 80% भी मानूं ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड, तो वहां पे जो इनका टॉप लाइन आएगा ना, क्योंकि FY 25 में 3423 करोड़ था, तो आप उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो FY 26 का जो इनका टॉप लाइन आएगा वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली ऑन अ कंजर्वेटिव साइड 6000 करोड़ तो आएगा, करेक्ट। अब उस पर मैं अगेन जो H1 का जो इनका इबिटा मार्जिन था
सॉरी पैट मार्जिन था वो कितना है, 12% है, बट मैं तो Q2 का ही लेता हूँ, ठीक है, 11% है वो, तो 11% ले लिया मैंने। तो उस पर अगर मैं इनका पैट निकालूंगा तो अराउंड 677 करोड़ आता है। और लास्ट ईयर कितना इनका पैट था, वो अराउंड आई थिंक 120 या 130 करोड़ था। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपका कितना 4x का ग्रोथ आ गया वहाँ पे पैट लेवल्स पे, है ना। तो पैट लेवल पे हमें दिख रहा है इनका ऑलमोस्ट 4x का ग्रोथ है, मतलब 128 करोड़ से अप्रोक्सीमेट 667 करोड़ के आसपास आएगा। मैं आपको H1 में कितना पैट किया वो भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। H1 का पैट कितना है इनका, H1 का पैट है इनका, आप देख लीजिए यहाँ पे दिख जाएगा ना हमें, 262 करोड़ है ना। और बाकी जो इनका पैट है आपका, पैट मार्जिन एक्सपांशन होगा, कुछ कैपेसिटी वगैरह भी आएगी, तो आप मान लीजिए 500-600 करोड़ भी ले लेंगे, कितना भी हम लोग ले लें उसके आसपास भी ले लेते हैं। तो ओवरऑल जब आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, तो आपका 20 के अंडर ही आ रहा है। अभी तो इनका आपको स्कैनर पे 40 के ऊपर पी दिखता है। तो जब आप पैट लेवल पे 4x 5x की ग्रोथ देखते हो ड्यू टू सुपर पैट मार्जिन एक्सपांशन, तो हमें वो सारी चीजें देखनी है। उस तरह से कंपनी का इतने लार्ज वॉल्यूम पे कर रहा है तो उसके कारण लुक्रेटिव बन जाता है। तो अगेन काफी अच्छा बिजनेस है, तो हम लोग इसको ट्रैक करेंगे और देखते हैं। मतलब नंबर्स तो काफी सुपर नंबर रिपोर्ट किए इन्होंने, और बाकी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑल्दो इनका जो सेल प्लांट है थोड़ा डिलेड है, क्योंकि आप सोचिए ना Q3 ऑफ FY 27 में आएगा, उसका जो बाकी है वो आपका Q4 ऑफ FY 27 में आएगा, उसका रैंप अप होगा FY 28 में। तो जो इनिशियल जो फेज है जहाँ पे वो DCR की जो बिजनेस है उसको कितना तेजी से ले पाएंगे, तो वो हमें देखना है। बट अगेन उसमें ये भी इंटरेस्टिंग, क्या पता गवर्नमेंट उसको आगे एक्सटेंड कर सकती है। बट अगेन वाड़ी तो वहाँ पे विन करेगा ये उस वाले सेगमेंट में पूरा, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। और बाकी जो आपका ये आपका कौन सा कंपनी है ये विक्रम सोलर, तो अच्छी ऑपरेशनल मेट्रिक्स है। आई थिंक मैंने सारे प्लान्स आपको क्लियर कर दिए हैं। आप वारी एनर्जीज में मेरे बाकी पॉइंट्स के लिए डिस्कस देख सकते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री के इश्यूज हैं, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, और जो आपकी इंटरनेशनल फ्रंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो वहाँ से आपको वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो इस वीडियो में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।